सो हेलो एवरीवन, आई एम अथर्वा अग्रवाल, करंटली अ सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स भोपाल। तो आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ। बहुत ज़्यादा मैंने इंटरनेट पे सर्च किया, बहुत सारे वीडियोस मिले। ठीक है, कुछ लोग कह रहे थे कि ये तो एकदम हलवा सा है, कुछ लोग कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं पॉसिबल। जो लोग खुद टॉप किए हुए हैं वो खुद कहेंगे, क्योंकि बच्चों ने 2-2 साल मेहनत की है। मैंने खुद अपनी 1 साल मेहनत करके एम्स तक पहुंचा हूँ। ठीक है, बट इसका रियल ट्रूथ इन दोनों के बीच में लाई करता है, और कुछ ऐसे वेज जिससे आप यहां से लेके क्रैक कर सकते हो, और क्या ये पॉसिबल है, ये इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूंगा मैं आपके साथ। और इस चैनल पे केमिस्ट्री एनालिसिस, बायो एनालिसिस, अलग अलग एनालिसिस के वीडियो आने वाले होंगे। तो चैनल के नीचे लाल बटन दिया होगा, सब्सक्राइब लिखा होगा, दबा दो, हरा नीला पीला जो करना है वो कर दो। उसके बाद टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है कंपलसरीली। सारे मॉक टेस्ट, फ्री पीडीएफ, फ्री डीबीपीज, शॉर्ट नोट्स, एग्जाम्पल शीट्स, कंसेप्ट शीट्स सब वही मिलने वाले होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो ज्वाइन कर लेना, उसका भी लिंक होगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो हाँ, एक और चीज, बहुत लोग बोल रहे हैं भैया आप टी शर्ट क्यों चेंज करते 3-4 वीडियो से। देखो यार, हमने टी शर्ट नया ले लिया है, ठीक है, और उसके बाद मैं घर आ गया फटाफट से। 5-6 दिन घर रहने के लिए आ गया था और एक ही टी शर्ट लेके आया हूँ। तो यहाँ से जो वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं एक ही में करूंगा अब। ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर लेना, टी शर्ट पे मत जाओ, मुंह पे मत जाओ, कंटेंट पे जाओ। ठीक है, तो पहला सवाल कि कैन आई क्रैक इट, यहां से अगर देखा जाए तो मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस बताऊंगा। ठीक है, पहला एक्सपीरियंस है कि मेरे कई फ्रेंड्स थे, 2-3 फ्रेंड्स थे जिन्होंने अपना स्कोर पिकअप। देखो, एक चीज कहूंगा कि अगर आप ऐसे बच्चे हो, ठीक है, जिसको पता ही नहीं था कि नीट क्या क्या होता है, ना आपको पता था कि बोर्ड्स क्या होता है, आपने कभी इसके लिए सोचा ही नहीं, अप्रोच ही नहीं लिया, ठीक है, तो मैं कहूंगा कि आप प्रिपरेशन कीजिए 23 के लिए। ठीक है, पहला सवाल क्लियर कर बता रहा हूं। सेकेंड, ये बोलना कि अभी से नीट क्रैक नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि आधे से ऊपर बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं उनका रिजल्ट लास्ट के कुछ महीनों में बनता है। कैसे बनता है भैया? देखो, होता क्या है कि आप में से कई सारे लोग होंगे, ठीक है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप थोड़े बहुत तो सीरियस होंगे यार, थोड़े बहुत। ठीक है, आप में से कई सारे लोग 250 नंबर से लेके 500 नंबर के बीच में बहुत ज्यादा वेरी कर रहे होंगे। कभी 300 आ रहे, कभी 320 आ रहे, कभी 280 आ रहे, कभी 250 आ रहे, 350 आ रहे, 380 आ रहे, 400 आ रहे, कर रहा होगा वेरी स्कोर, राइट। आप सोचते होंगे कि यार यहां से बढ़ाना इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बहुत सारे मेरे बैचमेट्स भी थे, और लास्ट ईयर मैंने कई स्टूडेंट्स को गाइड किया। ठीक है, कई स्टूडेंट्स को गाइड किया कि यार आप जो है ऐसे ऐसे अपने इसके चेंजेस लाइए और आपका स्कोर गारंटेड बढ़ेगा। कुछ देखो, एक ट्रिगर पॉइंट होता है, ठीक है, और एक ढक्कन लगा हुआ होता है। अगर वो ढक्कन आप निकाल दोगे ना तो आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी और आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो पहला चीज जो भी इस रेंज में जो बताया है, ठीक है, इस रेंज में है, मायूस नहीं होना। कोई भी कहे, ठीक है, अगर मान लो कि आपसे 10 लोग आके कह रहे हैं कि यार हमने 2 साल पढ़ाई की है, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, अगर आप उनकी बात मान के रुक गए, ठीक है, या उनको बहुत ज्यादा सीरियसली ले लिया, तो गड़बड़ है। कई लोग कहते हैं कि सपने मत दिखाओ, ठीक है, मुझे भी कहते हैं कई लोग कि आप फालतू के ड्रीम दिखाते हो बच्चों का, जिनका स्कोर 350-400 आ रहा है, वो कैसे 600 पहुंच पाएंगे। लेकिन एटलीस्ट मैं नहीं कहता सब पहुंचेंगे, मैं नहीं कहता, बट हो सकता है कि आप उन 10% बच्चों में हो जो इस स्कोर से लेके बढ़ा दे। ठीक है, तो मैं फालतू में अपने वर्ड से क्यों आपको डीमोटिवेट करूं, मैं अपने वर्ड से फालतू में आपको डीमोटिवेट क्यों करूं, मेरा ये कभी मोटो नहीं है। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आपको पॉजिटिव दे दूं, हो सकता है कि आप कर दिखाओ। ठीक है, ऐसे केस सिनेरियोस मैंने देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। ठीक है, कि 3-3, 4-4 महीने में स्कोर बढ़ता है। ठीक है, 100 दिनों में 200 नंबर बढ़ा सकते हो, 250 नंबर बढ़ा सकते हो, इजीली पॉसिबल है। अगर मैं कहूंगा कि आपके नंबर 100 भी आ रहे हैं तो ट्राई करो 400 नंबर ले आओ, ताकि इज्जत बची रहे। ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट, ये बात मैंने क्लियर कर दी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत लोग कहते हैं कि हमने 2-2 साल पढ़ाई की है, तो आप कैसे कर दिखाओगे। देखो यार, बताऊंगा आपको। ठीक है, नॉर्मली जो होता है, ठीक है, आप पढ़ते हो, राइट, बट जब 2 साल पढ़ते हो, 1 साल पढ़ते हो, मान लो कि 2 लोग हैं, ठीक है, वो साथ में पढ़ रहे हैं आपका नीट के लिए, एक ने 1 साल में बहुत अच्छी पढ़ाई कर ली, एक ने कुछ नहीं किया, बट अगले साल, ठीक है, उसने वापस कुछ नहीं किया, एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ, तीसरे साल में ये 3rd ईयर एमबीबीएस में पहुंच चुका है और ये बंदा फिर नीट दे रहा है।
ठीक है। अब आप बोलोगे थोड़ी टाइम के कंपैरिजन में कि इसने तो ज्यादा टाइम मेहनत की है तो इसका सिलेक्शन बनता था, नहीं, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंस है आपके हार्डवर्क का, आपके एफर्ट्स का। एफर्ट्स इज इक्वल्स टू योर नंबर ऑफ डेज इनटू योर जो रिजल्ट है वो क्या होता है, आपके जो एफर्ट पर डे डाल रहे हो, पर डे आप जितना काम कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, जितना स्मार्ट वर्क कर रहे हो, जो हार्डवर्क है उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। कई लोग कहते हैं स्मार्ट वर्क इज ऑप्शन, नहीं, स्मार्ट वर्क कॉम्प्लीमेंट्स हार्डवर्क, पहला चीज तो समझ लेना, ठीक है। उसके बाद जो आपका हार्डवर्क है इनटू नंबर ऑफ डेज कितने बचे, जो आपके पास 10 महीने थे, तब आप अगर थोड़ा थोड़ा मेहनत भी करते तो आपके 600 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। आपके पास अब 120 जितना, पता नहीं मुझे कितने दिन बचे हुए, 100 दिन के ऊपर बचे हुए हैं। अगर आप उसमें डबल मेहनत करो तो आप अपने आप को एक सेकेंड चांस दो। और पता है कभी कभी क्या होता है, ठीक है, अगर आप खुद को एक बूस्ट दे देते हो ना, उस बूस्ट की वजह से कभी कभी अगर आपको इस हाइट तक पहुंचना होता है तो वो बूस्ट इतना होता है, वो इनिशियल मोमेंटम इतना होता है, वो पुश मोमेंटम इतना होता है कि आप थोड़ा और ऊपर के चले जाते हो, कभी कभी निकल जाते हो। मैंने देखे हुए बच्चे, एग्जाम्पल देता हूँ, जिनका स्कोर 275 280 आ रहा था मॉक टेस्ट के अंदर, लगभग 3.5 महीने 5 महीने पहले नीट के, उनका स्कोर 275 से 595 585 हुआ है, ठीक है। तो मैं इस फैक्ट को कभी, देखो सब आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है, सब आपके कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। कभी भी ये मत सोचना कि आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हो, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि इंटेलिजेंस यहां मैटर नहीं करती। अगर कोई बंदा है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि उस ज्यादा इंटेलिजेंट है, गलत, ठीक है। आप वहां तक पहुंचने में लेट कर गए, बस यही है। अगर आप ड्रॉपर हो तो आप वहां तक पहुंचने में जो उसने विजडम, जो उसने नॉलेज, जो भी उसने गेन किया, वहां तक आप लेट पहुंचे इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। तो ये चीज कभी दिमाग में लेके ही नहीं चलनी कि मैं कर नहीं सकता। क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत वीडियोस मिलेंगी जो कहेंगे कि पॉसिबल नहीं है, बहुत वीडियो ऐसी होंगी जो आपको और खुश कर देंगी कि भाई इट्स इजीली पॉसिबल, मैंने कर दी क्या है 25 दिन में, मैंने कर दी क्या है 30 दिन में 500 नंबर बढ़ा दिए अपने। ऐसी वीडियोस भी मिलेंगी जो ओवर एग्जेजरेटेड होंगी, बट आपको अंदर पता है। तो क्या होगा ना, अंदर फीलिंग होती है कि यार मुझे सिलेबस कंप्लीट सा लग रहा है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से क्या करना है, ठीक है। तो ये फीलिंग आपको बीट करनी पड़ेगी, अपने आप से कहना पड़ेगा कि हाँ ये फीलिंग से ऊपर उठना है और एफर्ट पूरे मारते रहना है। स्मार्ट वर्क को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको हार्ड वर्क के साथ। अगर 1 साल पहले मैं कहता तो मैं कहता कि ठीक है हार्ड वर्क कर लो, बहुत ज्यादा पढ़ लो स्कोर आ जाएगा, बट अभी टाइम कम है तो स्मार्ट वर्क को लाना पड़ेगा बीच में। मोस्ट इफेक्टिव क्वेश्चन करने पड़ेंगे। टेलीग्राम पे जाओ, मिनी मॉक टेस्ट नाम का कंसेप्ट चालू है वहां पे, ठीक है। रोज फिजिक्स केमिस्ट्री के 20-20 सवाल आपके मिलेंगे, ऐसा बाद में 25 सवाल मिलेंगे। ऐसे सवाल होंगे ढासू से जो पक्का नीट में मिलेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को पिकअप करो, पीवाईक्यूज पे फोकस करो, ठीक है। कंसेप्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करो। कब सब लोग कहते हैं कि लास्ट क्लास में बस ट्रिक्स याद कर लो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप एक बार समझ गए तो उस टाइप के 25 सवाल और कर लोगे। कभी कभी मतलब क्या होता है, जब आप ट्रिक्स यूज करते हो ना, ठीक है, तो ट्रिक्स से कंसेप्ट पे आना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कंसेप्ट से ट्रिक बन जाते हैं। अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपको ट्रिक्स आती है। आपने देखा कि आपको क्लास में 25-50 ट्रिक्स पढ़ाई जाती है, सबको पढ़ाई जाती है, लेकिन कोई एक बंदा होता है जो अच्छा स्कोर कर रहा है, बाकी आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। क्योंकि उस बंदे ने बस ट्रिक्स पे फोकस नहीं किया, आप बस फोकस करो फॉर्मूलाज के ऊपर। मान लो कि आपको बोला गया है कि 4th सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है, तो आपको फॉर्मूला याद है, S = U nth सेकेंड प्लस हाफ इंटू G इंटू 2n-1 कुछ था, ठीक है। अगर आप इसको रट लोगे तो हर बार गड़बड़ करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। बट आपको पता है कि अगर 4th सेकेंड में पूछा गया है मुझे, तो मुझे क्या करना है, मुझे 4² - 3² करना पड़ेगा। मतलब 4th सेकेंड में जितनी डिस्टेंस होगा उसको 3rd सेकेंड के डिस्टेंस से माइनस करना पड़ेगा, तो 4th सेकेंड का एग्जैक्ट डिस्टेंस निकल के आएगा, ठीक है। अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप उससे फॉर्मूला भी डिराइव कर लोगे, इसकी ट्रिक भी डिराइव कर लोगे और क्वेश्चन को भी इजीली कर पाओगे, ठीक है। ऐसे और अच्छे वीडियोस आपको मिल रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या आया निकल के फाइनली, ये आया कि हाँ पॉसिबल है, ठीक है। मैं कहूंगा पॉसिबिलिटी है। अगर आप 250, 300, 350 स्कोर कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप एम्स में जाओगे, बट एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज, एक रिस्पेक्ट तो आपको मिल जाएगी, एक MBBS सीट जो आपका एक मेन मोटिव था वो मिल जाएगा। दैट्स इट, दैट विल सर्व द पर्पस।
ठीक है। होप करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। बाकी वीडियो से हटकी थी, मेरा ओपिनियन बाकी लोगों से हटके थोड़ा सा हटके मैंने देखा इस चक्कर में। बहुत लोग कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, बहुत लोग कहते हैं बहुत इजीली हो पाएगा, बट मेरा बीच का ओपिनियन है कि बहुत इजीली तो नहीं होगा, एफर्ट डालना पड़ेगा, बट कैसे डालना है, स्मार्टली डालना है, ठीक है। चलो बाय बाय। होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। रात को 1 बजे है वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं। चलो मिलते हैं, ऑल द बेस्ट।